कुरान पाक बिलाशुबा दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आज हम जानेंगे कि ये मुकद्दस किताब प्रिंटिंग के कितने मराहिल से गुजरने के बाद तैयार की जाती है और इसकी तैयारी में इसके तकद्दुस को कैसे कायम रखा जाता है। जहाँ की थोड़ा बहुत भी एरर होता है हम उसको निकाल देते हैं, दैन हम उसको हम बाइंडिंग सेक्शन में लेकर जाते हैं। कोई भी हमारी किताब जो सी कुरान बोर्ड की अप्रूवल के बगैर नहीं प्रिंट होती। हमारा पुराने वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाजी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, कुरान पाक जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, आज हम आपको लेके आए हैं कुरान पाक के एक पब्लिशिंग सेंटर में। आज हम जानेंगे कि कुरान पाक की तैयारी किस तरह होती है, ये हसास किताब कितने मराहिल से होने के बाद तैयार होती है, इसके प्रोसेस क्या है, इसकी प्रूफ रीडिंग कैसे होती है और इसकी तैयारी के लिए पेपर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कौन से लोग एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हैं जो इसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं और इसकी तैयारी मुकम्मल करते हैं, आगाज़ से लेके इस कुरान पाक के मुकम्मल होने तक। आज हम आपको सारे प्रोसेस दिखाते हैं और बताते भी हैं। आइए हमारे साथ। कुरान पाक की पब्लिशिंग सेंटर दारुल इस्लाम के इंचार्ज उमर अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब, ये बताएं कि कुरान पाक की तैयारी के इनिशियल स्टेजेस पर क्या होता है और उसके बाद जब इस पब्लिशिंग सेंटर में आता है तो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो इसकी ख़ताती और इसकी डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग के बाद जब हमारे पास यहाँ पे प्रेस में आता है तो हम सबसे पहले इसकी आउटपुट तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम कुरान प्रिंटिंग प्रेस को ये इम्तियाज़ हासिल है कि यहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। हम बेसिकली वन विंडो ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो है। हमारे पास प्लेट्स बनाने से लेके बाइंडिंग और फिनिशिंग प्रोडक्ट तक हमारे पास हर सहूलत यहाँ पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो प्लेट्स डेवलप होती हैं, जैसे अभी हमने रिसेंटली अपना अपडेट किया प्लेट सेक्शन, उसमें CTP हमने किया है, कंप्यूटर टू प्लेट, वो यहाँ प्लेट्स लगती हैं। इसी तरह दूसरे मरहले में हम पेपर जोन सा है उसकी कटिंग होती है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम दुनिया का बेस्ट पेपर जो इंडोनेशिया का पेपर है IK वो यूज़ करते हैं और कुरान पाक की जो सा तकद्दुस को जहन में रखते हैं, बेस्ट पेपर जो सा वो इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्टेड पेपर इस्तेमाल करते हैं। लोकल पेपर हम नहीं यूज़ करते कुरान पाक की प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद प्लेट्स लग जाती हैं, पेपर काटा, फिर सारी मशीनें यहाँ पे आ जाती हैं। सारी मशीनें हैं, इनमें प्रिंटिंग होती है और साथ में ना फिर चेकिंग होती है, जैसे चेकिंग के मराहिल हैं। इसी तरह फिर टाइटल्स जो से हैं वो हमारे टाइटल हाउस में प्रिंट होते हैं, जिसमें हम 4 कलर टाइटल्स भी हैं, पन्नी भी लगती है। इसमें हम अमेरिकन फॉइल यूज़ करते हैं और जो गत्ता है वो हम जो है इंटरनेशनल इंपोर्टेड यूज़ करते हैं ताकि उसकी जितनी मैक्सिमम फिनिशिंग कर सकें हम, ताकि जब लोगों के हाथ में प्रोडक्ट जाए तो एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है कंसिडर हो। इसी तरह हमारे बाइंडिंग में जो मराहिल हैं, फोल्डिंग होती है, सिलाई होती है और सारा जो प्रोसेस है वो इसका एक पूरा प्रोसेस है जो हम इसको यहाँ पे करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हम यहाँ से कुरान पाक भेजे जाते हैं। कुरान पाक के 30 सिपारे हैं और 30 सिपारों को किस तरह आप इकट्ठा करते हैं, किस तरह उनकी प्रिंटिंग होती है और फिर ये सब लोग जो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं वो क्या एक सिपारे की कॉन्टीन्यूसली करते हैं या पहले एक कुरान पाक मुकम्मल होता है फिर नया स्टार्ट होता है। नहीं, कुरान पाक हम डिफरेंट साइज़ में प्रिंटिंग करते हैं। जैसे हमारे ज़ुबान में 17-24 से 14-21 और पॉकेट साइज़ 12-18 इस तरह साइज़ होते हैं। तो 1 गो में कुरान पाक प्रिंट होते हैं। फिर आगे से हम उसको डिसाइड करते हैं, आया हमने उसको सिपारा सेट बनाना है सिंगल सिपारे में या उसको हार्ड बाइंडिंग में एक जिल्द में बनाना है, तो वो बाद के प्रोसेस में प्रिंटिंग 1 गो में ही होती है। ये एक हसास किताब है और इसकी प्रिंटिंग बड़ा हसास मामला है, तो इसकी जो प्रूफ रीडिंग है उसके लिए आपने कौन से लोग बिठाए हुए हैं, हाफ़िज़ कुरान है या एक्सपर्ट हैं, और इसका काम कितना टफ होता है। देखिए, सबसे पहले प्रिंटिंग होने के बाद हम करते ही चेकिंग है। जहाँ पे कहीं भी मिस्टेक है, कोई एरर है, वो हम उसको पेपर साइड पे, जैसे आपने ही देखा होगा, उसको हम साइड पे कर देते हैं। उसके बाद जो सा फिर हम उसको ऊपर भेजते हैं बाइंडिंग के लिए। जो जहाँ की थोड़ा बहुत भी एरर होता है हम उसको निकाल देते हैं, स्ट्रेट अवे निकाल देते हैं, दैन हम उसको हम बाइंडिंग सेक्शन में लेके जाते हैं। फिर उसके अलावा कुरान पाक की जब प्रिंटिंग होती है उस पर वो जो हरूफ तहज्जी जिसे कहते हैं, जिस तरह हम जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं वो रुक रुक के पढ़ते हैं, ठहर ठहर के पढ़ते हैं, तो उसके अलावा ये बता दें वो कौन करता है और फिर साथ ये भी बता दें कि जो अक्सर हम देख रहे हैं उर्दू तर्जमा भी होता है या डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, वो भी क्या यहीं पे होता है। वो हमारे हेड ऑफिस में होता है। बेसिकली इसकी पहले ख़ताती होती है, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, प्रूफिंग होती है, फिर ख़ताती होती है, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग वगैरह होती है। एक बात आपको मैं बताता चलूँ, कोई भी कुरान हम बगैर कुरान बोर्ड के अप्रूवल के नहीं प्रिंट कर सकते। हम सारे मुसव्विद उनके पास जाते हैं, वो इसको अप्रूव करते हैं, दैन हम इसको प्रिंटिंग में लाते हैं। हाँ जी, तो वो सारा एज़ पर कुरान बोर्ड जो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको हम फॉलो करते हैं।
यहाँ पर 2 फ्लोर हैं और जहाँ पर काम हो रहा है, नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ऊपर भी डिफरेंट काम हो रहा है। तो प्रिंटिंग के बाद जब ये प्रिंट निकल आते हैं, प्रूफ रीडिंग भी हो जाती है, उसके बाद क्या प्रोसेस होते हैं? उसके बाद सर बाइंडिंग में जाता है, मान सिलाई फोल्डिंग होती है, फिर उसके बाद सिलाई होती है, फिर उसके बाद उसका हार्ड बाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हार्ड बाइंडिंग का अलग प्रोसेस है, गम बाइंडिंग का अलग प्रोसेस है। गम बाइंडिंग की हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, वो उसमें करती हैं। हार्ड बाइंडिंग का भी हमारे केस मेकिंग ऑटोमेटिक मशीन है, वहाँ से उसकी जिल्दें बनती हैं और वही जो हमारे जो लोग हैं वो उसको जोड़ते हैं, उसका अपना प्रोसीजर है जी। दारुल इस्लाम के बारे में बता दें, जो कुरान पाक की ये प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्या ये रजिस्टर्ड है? और उसके अलावा इसकी चेकिंग मज़ीद कहाँ से होती है, मिनिस्ट्री से या किसी और डिपार्टमेंट से होती है? अल्हम्दुलिल्लाह एक रजिस्टर्ड इदारा है और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी हमारी किताब जो सी है कुरान बोर्ड की अप्रूवल के बगैर नहीं प्रिंट होती। जितनी भी किताबें हैं, जितने भी हमारे कुरान पाक हैं डिफरेंट साइज़ में, वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान बोर्ड से अप्रूव्ड है। और दारुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रेस को ये एजाज़ हासिल कि हम 9 ज़ुबानों में इस प्रेस में हम तर्जुमा कर चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अपने घरों में कुरान पाक रखते हैं, पढ़ते भी हैं, और लोगों का एक अकीदा है कि घर में कुरान पाक है मतलब अल्लाह ताला की रहमत होगी, लेकिन यहाँ पर तो बेशुमार कुरान पाक हैं, बेशुमार बन रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ पे कि आपके इर्द गिर्द अल्लाह ताला की वो किताब है जो क़यामत तक के हर इंसान के लिए हदायत का वाहिद रास्ता है? देखिए, जॉब तो हर बंदा हर जगह ही करता है, लेकिन यहाँ पे जॉब करना एक मेरा ख्याल है बड़ी बाइसे रहमत और बाइसे फ़ज़ल है कि हमारा ऑनर की बात है कि हमारा जो है हम सब का रोज़गार यहाँ पे जितना भी स्टाफ है उसका इससे एसोसिएटेड है। हम 8 घंटे या 10 घंटे जितना भी काम करते हैं कुरान पाक और हदीस की किताबों में ही हमारा टाइम गुजरता है। तो ये किसी भी एजाज़ से कम नहीं है कि हमारे सारे स्टाफ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है इस काम को करके, और एक इनर पीस जो है ना वो फील होता है कि हम इसके साथ इस कॉज के साथ अटैच हैं। जिस तरह कुछ लोगों की जॉब्स होती हैं मदीना पाक में, मदीना मुनव्वरा में, मक्का शरीफ में, तो वो बड़ा एक रूहानी सुकून मिलता है। तो क्या आपको भी वही सुकून मिलता है यहाँ पर कुरान पाक की? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जैसे पहले बताया 8-10 घंटे इस इन्वायरमेंट में होते हैं। हमारा सारा जो भी प्लानिंग होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सारा उसी में गुजरती है। तो ये एक बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए, तो एक बहुत बड़ा ऑनर, लेकिन हम हमारा सारा स्टाफ काफ़ी इस चीज़ को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता है कि हम इस अजीम काम के साथ अटैच हैं और इसमें दुनिया और आखिरत दोनों में हमारी कंट्रीब्यूशन हो रही है। ये बताएगा कि ये कलाम पाक कितनी तादाद में यहाँ पर पब्लिश होता है, और इसके अलावा रोज़ाना कितना काम होता है, कितने कुरान पाक की तैयारी का रोज़ाना का टारगेट होता है? तीसरा ये कि क्या ये पूरे पाकिस्तान में जाता है या पूरी दुनिया में जाता है? देखिए, ये तो हमारा एक कंटिन्यूस काम है, चलता रहता है, प्रिंटिंग चलती रहती है। मसलन 10,000 का एडिशन चल गया, 5,000 का चल गया, तो वो ऑन गोइंग प्रोसीजर है, ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। मसलन 5,000 प्रिंट हुआ, फिर हमने 10,000 कर दिया, फिर 5,000 एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो जहाँ तक ताल्लुक़ है पूरी दुनिया में जाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुराने पाक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है।